बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब ज़ाहिरी बात है, अब हम लोगों ने लैब में देखना है कि डबल बॉन्ड, हम लोगों ने कंजुगेशन बेसिकली देखनी है कि कैसे हमारे कंपाउंड कलर शो कर रहे हैं। अब हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए, हमें आइडिया होना चाहिए। जो लैब में ज़्यादा वर्क होता है वो इंस्ट्रूमेंटेशन से होता है, मतलब हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है। इसके लिए दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। एक सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, एक डबल बीम जो है हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। सिंगल मीन्स एक बीम हमारे पास जो सोर्स है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है। अब इसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग लैब में कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फिर मैं आपको लास्ट में इनके दोनों के एडवांटेजेस बताऊँगी। सिंगल बीम जो होता है ना, इसमें हमारे पास सेल्फ और सैंपल के लिए और ब्लैंक के लिए ना सेम होता है, ठीक है। और जो हमारे पास डबल बीम होता है ना, इसमें सैंपल और ब्लैंक जो सोल्यूशन होता है ना वो सेम नहीं होता। ज़ाहिरी बात है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम लोग ना रेफरेंस लेके किसी चीज़ से फिर कंपेयर करते हैं। आप किसी चीज़ का रेफरेंस क्यों लेते हैं? जैसे हम अपनी डेली लाइफ की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने, अल्लाह ताला हमें कंपेयर करेंगे होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम से, हम उनसे कंपेयर करवाते हैं। लाइक कंपैरिजन नाउज़ुबिल्लाह, इस सेंस में नहीं, हमें जो वो उन्हें अमल दे के गए हैं हमें उसको वे करना है, उसको मानना है, उसके मुताबिक हमें जज़ा व सज़ा मिलेगी। कोई भी चीज़ है उसको एक स्टैंडर्ड माना जाता है, उसके ही रिज़ल्ट्स में हम लोग बाकी रिज़ल्ट्स निकाल रहे होते हैं, मतलब इनके दरमियान में क्या कंपैरिजन है, इसके दरमियान में क्या है, इसके दरमियान में क्या है। इसी तरह ही हम लोग ब्लैंक मीन यहाँ पे कोई रेफरेंस सोल्यूशन लेते हैं, उसके ही अकॉर्डिंग अपने सैंपल जो है इनका आप इसमें कंपैरिजन करवा के हम लोग अपने उसकी लैम्डा निकाल रहे होते हैं। ओके, आप लोगों ने इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। बट सिंगल बीम के केस में देख लें तो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारे पास सैंपल जो है के लिए और ब्लैंक के लिए एक ही हम लोगों ने क्यूवेट का इस्तेमाल करना है। डबल बीम में ऐसा नहीं होता। इसमें अब हमारे पास क्या है, इसको बताने से पहले मैं आपको कट ऑफ सॉल्वेंट का बताती हूँ। कट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास क्या होता है? ऐसे सॉल्वेंट, हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो या एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है, तो वो उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। एनर्जी इसमें क्या लगती है? ज़्यादा लगती है। आपको पता है एनर्जी, क्योंकि इसमें दरम्यान में पाई भी होता है और हमारे पास पाई स्टार ट्रांजिशन भी होती है, उसमें एनर्जी कम होती है। और वेवलेंथ इसमें क्या ऑब्जॉर्व करेंगे? कम ऑब्जॉर्व करते हैं। तो ऐसे हमारे पास जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होता है, वो हमारे पास उनमें एनर्जी ज़्यादा लगती है ट्रांजिशन के लिए, वेवलेंथ कम होती है, तो ये हमारे पास 200 से नैनोमीटर से बिलो ऑब्जॉर्व करते हैं वेवलेंथ। सो डेट्स वाई, आपको पता है मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जो 200 से बिलो वाले होते हैं वो वैक्यूम यूवी में आते हैं। वैक्यूम यूवी हम लोग अपनी आम लैब में इस्तेमाल नहीं करते। सो डेट्स वाई ये हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अब्जॉर्बेंस नहीं शो करते। तो हम लोग इस टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं उसको हम लोग एज आ आम रेफरेंस के तौर पे लेते हैं, एज आ स्टैंडर्ड के तौर पे लेते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कट ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पानी ही क्या हम एज अ सॉल्वेंट के तौर पे ले सकते? नहीं, हम लोग बहुत सारे सॉल्वेंट ले सकते हैं जिसकी ट्रांजिशन 200 नैनोमीटर से कम है, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। पानी को एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी इजीली होती है। बहुत सारी लैब्स में ईथर का मसला हो जाता है, बेंजीन का मसला होता है, नहीं मिल रहे होते, सो डैट्स वाई पानी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ आई होगी। अब है, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या होता है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या लेना है? लाइट सोर्स। लाइट सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। ये ड्यूटेरियम होता है, एक टंगस्टन होता है। आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, पहला प्रोटॉन, फिर ड्यूटेरियम है, फिर ट्राइटेरियम है। जो हाइड्रोजन जो है, ड्यूटेरियम जो है, हम उसको एज आ यूवी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। टंगस्टन जो है सो एज अ विजिबल लाइट के सोर्स पे। इन दोनों फिलामेंट से हमें हमारा यहाँ पे सोर्स मिल रहा है। अब आपको पता है कि जो हमारे पास लाइट सोर्स आ रहा है ये हमारे पास पॉलीकर्मेटिक है। मीन्स पॉलीकर्मेटिक मीन्स ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी। अब हम लोगों ने से एक ही यूनिट डायरेक्शन में करवाना है तो हम लोग अपना सेकंड इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, उसको मोनोकर्मेटर बोलते हैं। मोनोकर्मेटर में आप प्रिज्म इस्तेमाल कर लें, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस्तेमाल कर लें। अब ग्रेटिंग क्या होता है? आप लोगों ने ग्रेटर देखा होगा घरों में ज़्यादा फीमेल्स वगैरह ने, कि कद्दूकश से जिससे चीज़ें कद्दूकश वगैरह की जाती हैं उसे ग्रेटिंग बोलते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ लेके हम लोग उससे अपना फिनोमेना शो करवा रहे होते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास क्या होगा, मोनोक्रोमेटर पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनो में कन्वर्ट करा देगा। मोनो मीन वन, क्रोमेटिक लाइट को एक सोर्स में ही कन्वर्ट करवा देता है, इस वजह से इसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ये एक ही जो लाइट है ये सैंपल से पास होती है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हम लोग ये पॉलीक्रोमेटिक को मोनो में क्यों कन्वर्ट करा देते हैं, क्यों ये डायरेक्ट लाइट नहीं होते। आप देखें, अगर हम लोग डायरेक्ट लाइट इंट्रोड्यूस करवाएं, कुछ जो है हमारे पास वेस्ट हो जाए, और अगर सारी की सारी लाइट किसी की एनर्जी वेवलेंथ किस में होगी, किसी की किस डायरेक्शन में होगी, किसी की एनर्जी क्या होगी, तो हमारा सैंपल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो डेट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, अपने जो है सैंपल को सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट ही देते हैं, ताकि एक ही टाइप की वेवलेंथ की जाए और ईजिली हमारा जो सैंपल है उसमें अब्जॉर्ब करे। अब सैंपल जो है यहाँ पे अब्जॉर्बेंस शो करेगा, फिर यहाँ पे डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है और यहाँ पे एम्पलीफाई होता है। अब सैंपल जो है सिंगल बीम में क्या है, पहले एक दफ़ा यहाँ पे हम लोग क्यूवेट, इसको बोलते हैं क्यूवेट। क्या बोलते हैं, क्यूवेट। जो सैंपल जिस चीज़ में रखते हैं उसको क्यूवेट बोलते हैं। क्यूवेट जो है ये ग्लास की भी बनी होती है, ये क्वार्ट्स की भी बनी होती है। हम लोग क्वार्ट्स वाली ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ग्लास वाली क्यों नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्लास जो है यूवी लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। सो डेट्स है हम लोग ये क्वार्ट्स की बनी हुई होती हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। क्वार्ट्स आपको पता है कि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना हुआ होता है। अच्छा, अब मैं इस कीवर्ड्स की आपको खुसूसियात बताऊँ। कीवर्ड्स का हमारे पास अगर आप इसको देखें, एक साइड जो है ना इसकी, यहाँ पे इसके ऊपर कुछ कोटिंग की होती है इनकी, इस दो साइड पे। बाकी ये वाली साइड, उससे पिछली वाली साइड ट्रांसपेरेंट होती है। इस पर कोटिंग क्यों की होती है कि हमारे पास ये, आपको पता है जब भी किसी चीज़ से लाइट पास होनी चाहिए उसे शफाफ होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। साफ़ होगी तो कोई चीज़ पास होगी। तो सो डेट्स वाई ये वाली चीज़ जो है ना, ये हमारे पकड़ने के लिए, ताकि हम लोग इसको इजीली यहाँ से होल्ड कर सकें। और ये वाली ट्रांसपेरेंट इस वजह से होती है कि यहाँ से इजीली लाइट जो है वो पास हो सके। इसको फिर इधर रखते हैं। लास्ट में डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर हमारे पास फोटो वोलेटिलिटी डिटेक्टर है, फोटो डायोड डिटेक्टर है, डिफरेंट टाइप के इस्तेमाल हो सकते हैं। लास्ट में एम्पलीफायर होता है। रिजल्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेंस और कंसंट्रेशन के दरमियान में। अगर हम लोगों ने कंसंट्रेशन मालूम करनी हो, ऑब्जर्वेंस और लैम्डा मैक्स, अगर हम लोगों ने लैम्डा कैलकुलेशन करनी हो, वो हम लोग इजीली एडजस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों का ये जो मेन पॉइंट ये था कि रेफरेंस और सैंपल में ये होता है कि रेफरेंस जो है और सैंपल हम लोग दोनों पहले रेफरेंस रखेंगे, फिर अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को सेट करेंगे, फिर उसके बिहाव पे ही हम लोग अपना सैंपल रख के हम लोग उसका कंपैरिजन करके इजीली मालूम कर सकते हैं। ये था हमारे पास सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब है हमारे पास डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता क्या है, अब हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे अब हमारे पास आता है नेक्स्ट जो है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और सिंगल बीम में क्या डिफरेंस है, इसमें भी फर्स्ट लाइट का सोर्स हमारे पास ड्यूटेरियम है और सोर्स ऑफ लाइट दूसरा टंगस्टन है। फिर ये सोर्स ऑफ लाइट पास होती है यहाँ मिरर से, और ये मोनोक्रोमेटर है। मोनोक्रोमेटर आपको लास्ट टाइम ही बताया था, प्रिज्म भी कर सकते हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से इजीली ये मोनोक्रोमेटिक हो जाएगी। आगे बीम स्प्लिटर होता है। बीम स्प्लिटर का क्या काम है, ये लाइट को पहले कट ऑफ करता है दो पार्ट्स में। पहले ये रेफरेंस और फिर ये सैंपल से पास होगी, रेफरेंस से फिर ये सैंपल से, ठीक है। फिर रेफरेंस से पास होगी, सैंपल से, इन दोनों का कंपैरिजन करके फिर यहाँ पे हमारे पास चॉपर होता है। चॉपर का क्या काम है, डिटेक्टर तक पहले ये रेफरेंस का यहाँ पे स्पेक्ट्रा शो करवाएगा, फिर जाके ये हमारे पास क्या होगा, सैंपल का, और हमारे पास यहाँ पे ग्राफ आ जाता है। अब आता है कि सिंगल और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में से दोनों इंपॉर्टेंट कौन सा है। आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे पास डबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। क्यों ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि आप इसमें सैंपल और रेफरेंस दोनों को एट अ टाइम जो है ना मेजर करके आप लोग कंपैरिजन करवा सकते हैं। बट अगर आप सिंगल बीम देखें, सिंगल बीम में कितना टफ होगा, पहले रेफरेंस रखें फिर बाद में सैंपल, बार बार मतलब निकालना पड़ना पड़ता है। इस वजह से ज़्यादा जो अच्छा रिजल्ट है वो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से शो होता है। तो ये था हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये इंतहाई सिंपल है, काइंडली आप इसको पढ़ें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।